क्या आप भी डी फार्मा फर्स्ट ईयर में हैं और आप सभी को इनरोलमेंट नंबर के बारे में नहीं पता है, तो आप इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि आखिर में डी फार्मा का जो इनरोलमेंट नंबर होता है वो कहाँ कहाँ ज़रूरत होती है उसकी, और अगर आपको नहीं मिला है वो इनरोलमेंट नंबर तो किस जगह से या किन तरीक़ों से आप उसे पता कर सकते हैं। और काफ़ी सारे स्टूडेंटों के दिमाग में ये चलता है कि इनरोलमेंट नंबर हम कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे सर, और बात है कि इनरोलमेंट नंबर आपका जो है उसका स्टूडेंट लॉगिन से क्या संबंध है। प्रॉपर डिटेल में इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो को आप अपने मित्रों में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी पता चले। सो हम बात करते हैं सबसे पहले इनरोलमेंट नंबर होता क्या है। सो स्टूडेंट, इनरोलमेंट नंबर वो होता है जो आप एडमिशन लेते हो किसी कॉलेज में, वो आपको एक इनरोलमेंट नंबर अलॉट करता है। ये एक प्रकार का यूनिक नंबर होता है। ये बस एक आपके मतलब ये कभी बदलता नहीं है, ठीक है, ये समझिए। आपके कॉलेज वाले ये अलॉट करते हैं, ठीक है। अगर आप ये समझते हो कि ये आपका है ना एक ऐसा नंबर है जो मेरी आइडेंटिटी को बताता है, तो जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझते हो। इनरोलमेंट नंबर जो आपका होता है वो डी फार्मेसी या कोई भी कोर्स आप कीजिए उसमें आपको एक आइडेंटिटी बताता है। अब ये कहाँ मिलता है, सबसे मोस्टली ये क्वेश्चन आता है बच्चों का, काफ़ी सारे बच्चों का कॉल भी आता है कि एक बच्चे का आज ही कल में कॉल आया था, ठीक है, उससे रिलेटेड मैं ये कंटेंट बना भी रहा हूँ। उसने पूछा कि सर हमारा इनरोलमेंट नंबर कहाँ मिलेगा और इसकी कहाँ कहाँ ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। लेकिन दिक्कत की बात मुझे ये लगी उसकी कि उन्होंने बोला कि मैं कॉलेज नहीं जा पाऊँगा। तो मैंने बोला कि कॉलेज नहीं जा पाओगे तो तुम पढ़ोगे कैसे। तो उसने बताया कि मैं पहले कॉलेज से बात कर चुका हूँ कि मुझे नॉन अटेंडिंग चाहिए, ठीक है, और कॉलेज वाले एग्री भी हो गए, ठीक है, अच्छी बात है। कॉलेज वालों के लिए अच्छी बात है, बच्चों के लिए भी अच्छी बात है, ठीक है। अच्छी बात किसके लिए नहीं है भाई, जो प्रिपरेशन कर रहा है, जो भीड़ में क्या सदस्य है ना, जो बेरोजगार है उसके लिए। बाकी जो बात होंगी मैं अगले वीडियो बताऊंगा। फिलहाल हम बात करते हैं इनरोलमेंट नंबर के बारे में, ठीक है। तो आपका जो इनरोलमेंट नंबर है कहाँ मिलेगा, तो भैया आपका मिलेगा कॉलेज के थ्रू, ठीक है। मैं नहीं दूंगा, बच्चे हमको फ़ोन कर रहे हैं कि इनरोलमेंट नंबर सर बता दीजिए कहाँ है, कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा ना, तो आपको आपके कॉलेज वाले देंगे, ठीक है। अभी नहीं देंगे, कुछ टाइम बाद देंगे, ठीक है। लेकिन कौन देगा, वो आपका कॉलेज ही प्रोवाइड करेगा, ठीक है। आप जब काउंसलिंग कराते हैं, एज आपको पता भी होगा कि डी फार्मेसी कोर्स एक काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन लेने की प्रोसेस बन चुकी है, ठीक है। जीकअप के माध्यम से आप लोगों ने लिया भी होगा जो डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं। तो इनरोलमेंट नंबर का मतलब ये होता है कि आपकी एक आइडेंटिटी, ठीक है, कहाँ मिलेगा, आपके कॉलेज में मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि आखिर में इनरोलमेंट नंबर जरूरी क्यों है, क्यों जरूरी है कि उतने बच्चे इनरोलमेंट नंबर के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, हमारा इनरोलमेंट नंबर दीजिए, है ना, ऐसा क्यों बोलते हैं। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या, आपका स्कॉलरशिप। जी स्टूडेंट, स्कॉलरशिप में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है आपका इनरोलमेंट नंबर, ठीक है। इनरोलमेंट नंबर में क्यों बता रहा हूँ कि उसी के माध्यम से आपका डेटा पता किया जाता है कि आखिर में आप एक है ना वो कोर्स कर भी रहे हो या नहीं कर रहे हो, आप एक रजिस्टर्ड भी हो या नहीं हो, ठीक है। आप रोल नंबर के माध्यम से नहीं, रोल नंबर क्या मैंने रखता है आप बताते हैं। रोल नंबर मतलब एक और भी टॉपिक इसमें आ जाएगा कि इनरोलमेंट नंबर और रोल नंबर में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो मामूली सा डिफरेंस होता है, ठीक है। जो आपका इनरोलमेंट नंबर है, मैंने जैसे आपको बताया क्या होता है, वो आपकी आइडेंटिटी को बताता है, ठीक है। और आपका जो रोल नंबर होता है वो केवल और केवल आपके एग्जामिनेशन में काम आता है, ठीक है। वो आपके टीचरों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। लेकिन आपका जो इनरोलमेंट नंबर होता है उससे आप कहीं भी रहिए, आप ऑनलाइन के माध्यम से आपकी सारी चीज़ें, सारी इंफॉर्मेशन, जितने भी आप डी फार्म फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर ना, उसमें आपका डाटा पता किया जा सकता है। रोल नंबर हो सकता है कि आपका साल 2 साल में मतलब बदल भी सकता है, ठीक है। लेकिन आपका जो इनरोलमेंट नंबर होता है वो कभी नहीं बदलता है, ठीक है। इसलिए आपको जैसे ही आपका एडमिशन हो जाता है, आप कॉलेज वालों से मांग करिए कि सर हमारा इनरोलमेंट नंबर बता दीजिए, ठीक है। जिससे क्या फ़ायदे होंगे, जिससे एक और फ़ायदा होगा, जिससे कि आप स्टूडेंट लॉगिन कर सकते हो, ठीक है। स्टूडेंट लॉगिन क्या होती है,
स्टूडेंट लॉगिन ये वो होती है जिसमें आप एक रजिस्टर करके ऑफिशियली आप अपनी चीज़ें देख सकते हो, है ना, जिसमें आप अपना बैक फॉर्म, है ना, भगवान अगर आपको बैक लगे, मतलब कहने का मतलब सारी चीज़ें उसमें अवेलेबल होती हैं, है ना, जैसे आपका टीसी लेना हुआ, है ना, आप अपना ये स्टूडेंट लॉगिन बना सकते हो। वो किसके माध्यम से बनाओगे, आप अपने इनरोलमेंट नंबर के माध्यम से बना पाओगे, और अन्यथा किसी माध्यम से भी आप नहीं बना पाओगे। इसलिए आप अपने कॉलेज से पता करिए, मांग करिए, वो जल्द से जल्द आपके प्रोवाइड कर देंगे, उसमें दिक्कत की बात नहीं है। और एक बात आती है कि सर हमारा अगर इनरोलमेंट नंबर भूल जाता है, मान लीजिए किसी को पता है और किन्हीं कारणों से वो भूल गया, ठीक है, उस सिचुएशन में क्या करेगा, उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, आप अपने कॉलेज पे ही संपर्क करेंगे, ठीक है। संपर्क करने का मतलब क्या है, आप कहीं भी प्रिंसिपल से या फिर टीचर से मत संपर्क करिएगा, आपके ऑफिशियल जो काम करता है, ठीक है, मैं आपका समय भी बचा रहा हूँ, ठीक है, ये बताकर, क्योंकि एक आमतौर पर कोई बताता नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर हर छोटी बड़ी चीज़ों के बारे में बताऊँगा, ठीक है। आप अपने जो मेन कार्यालय होता है उसमें जो ऑफिशियली जो काम करते हैं डी फार्मेसी के, उससे जाकर बात करिएगा, वो आपको 2 मिनट 5 मिनट के बाद देरी से आपको बता देगा, ठीक है। अगर इधर उधर जाएंगे भटकेंगे क्या ही मतलब है, ठीक है। तो आपका जो मेन ऑफिस होता है जिसमें आपका ऑफिशियली काम होते हैं, है ना, आपका एग्जामिनेशन फॉर्म से रिलेटेड, रिजल्ट से रिलेटेड, है ना, ये सारी चीज़ें जो होती हैं आप वहाँ पे जाइए, आपको वहाँ पे पता चल जाएगा, ठीक है। और जो भी अपडेट आते हैं, है ना, स्कॉलरशिप से रिलेटेड, है ना, आप स्कॉलरशिप भर दीजिए। हाँ, काफ़ी सारे बच्चों का ये आ रहा था कि स्कॉलरशिप हम भर रहे हैं तो वहाँ पे बायोमेट्रिक नहीं काम कर रहा है ना, तो बायोमेट्रिक आप जाइए कॉलेज पे जाकर ही आपका बायोमेट्रिक वगैरह लगेगा। आपको कॉल भी आता होगा, आप जाते नहीं हैं, है ना, तो कॉल आ रहा है इसीलिए कि आपको वहाँ पे प्रेजेंट होना है, ठीक है। आप वहाँ पर जाइए, अपना बायोमेट्रिक लगाइए, और पिछले साल वाले बच्चों जो होते हैं जो सेकेंड ईयर में होंगे जिनका स्कॉलरशिप नहीं आया होगा, वो भी अपने जाकर वहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। तो आपको उम्मीद करता हूँ कि इनरोलमेंट नंबर के बारे में अच्छी खासी डिटेल्स तुमको आपको पता चल गई हो। अगर चल गई होगी तो वही अच्छी बात है, अगर फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर अपने रिप्लाई दूंगा, और जो भी आपका डाउट होगा वो मैं वहाँ पे सॉल्व करूँगा, ठीक है। चलिए, ऐसे ही इंफॉर्मेशन वीडियो आपको मिलते रहते हैं इस चैनल पे, इसलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।